कि लालू यादव जी कितने बड़े घोटाला में, सत्याग्रह के आंदोलन में जेल गए थे, चारा की चोरी में गए थे। भारतीय जनता पार्टी का जितना दिन संस्कार नीतीश कुमार जी के साथ था, नीतीश कुमार जी संस्कारी थे उतना दिन तक इस राज्य का प्रगति हुआ, ये राज्य विकास के रास्ते पर बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जब जब इधर उधर गए हैं, देख रहे हैं नीतीश कुमार का क्या दशा है। उनके कैबिनेट का मंत्री और उन्हीं पर चार्ज लगाता है, उन्हीं का विरोध करता है। इनके जो लोग हैं जिनका ये चर्चा करते हैं, जिनका ये सपोर्ट करते हैं, और वो लोग जब नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसका ही सपोर्ट करते हैं। इनका कुटुंब लोग रहता है, नज़दीकी लोग रहता है, इनका लगता है जो हमारा एकदम बहुत प्रिय लोग है। केसरिया से भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, कल्याणपुर से भी रह चुके हैं। आगामी विधानसभा में कहाँ से आपका प्लानिंग है? नरेंद्र मोदी पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे वो सत्यपाल मलिक हो, पुलवामा हमले को लेकर बोल रहे हैं। इधर अभी मणिपुर में एक अभी दंगा चल रहा है कुछ दिनों से, उसको लेकर भी बातें हो रही है। और अभी दिल्ली जंतर मंतर में जो पहलवानों का धरना हो रहा है, उस पर भी बातें उठ रही हैं। ये लोग चुनाव में आते हैं एकदम बरसाती मेढक की तरह, उस समय उपलाते हैं, और समय समय पर, चूंकि इसमें भी कुछ लोगों की बहाली हुई है, काम के लिए नहीं, बहाली नहीं होता है वैसे, बहाली कुछ हुई है, तो ये लोग समय समय पर कुछ कुछ बोलते रहते हैं ताकि हमारा भी पार्टी जिंदा रहे। नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी के अलावा बाकी भी इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको राजनीति करना है, तो जिनके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई विकास का कार्यक्रम उनके पास नहीं है, तो वो क्या बात करेंगे। पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी थे, अब सम्राट चौधरी जी को बनाया गया है, तो क्या लगता है आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में क्या फ़र्क देखने को मिलेगा? देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होना है, सामने 2024 का चुनाव है। पहले 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है। माननीय संजय जायसवाल जी थे पहले इसके प्रदेश अध्यक्ष, संजय जायसवाल जी का टर्म पूरा हुआ तो अभी माननीय सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। निश्चित रूप से जिसको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है या पार्टी की जवाबदेही जिम्मेवारी दी जाती है, उससे ये पूरा उम्मीद भी किया जाता है और ये उम्मीद मजबूत भी होता है। संजय जायसवाल जी के टाइम में भी पार्टी बहुत मजबूत हुआ, पार्टी आगे बढ़ा और पार्टी उससे भी आगे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा। सम्राट चौधरी जी एक युवा नेता हैं, वो काफ़ी तेज तर्रार आदमी हैं, मेहनत करने वाला आदमी हैं। तो संजय जायसवाल जी के टाइम में जो काम हुआ है उससे भी आगे आदरणीय सम्राट चौधरी जी के टाइम में होगा। पार्टी उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जाएगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। आने वाला 2024 का जो लोकसभा का आम चुनाव होगा उसमें नरेंद्र मोदी जी बड़े बहुमत के साथ पुनः भारत सरकार का जो कमान संभाले हुए हैं इसको आगे बढ़ाएंगे और जो भी काम का स्पीड अभी तक उन्होंने स्पीड दिया है उसको और तेज करेंगे। इस बार 400 के पार होगा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या और बहुत मजबूती के साथ सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी का जैसे आपने जिक्र किया कि दोबारा तीसरा बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है, तो वही नरेंद्र मोदी पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे वो सत्यपाल मलिक हो, पुलवामा हमले को लेकर बोल रहे हैं। इधर अभी मणिपुर में एक अभी दंगा चल रहा है कुछ दिनों से, उसको लेकर भी बातें हो रही है। और अभी दिल्ली जंतर मंतर में जो पहलवानों का धरना हो रहा है उस पर भी बातें उठ रही हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनके पार्टी के अलावा बाकी भी इस देश में पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको राजनीति करना है, तो जिनके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई विकास का कार्यक्रम उनके पास नहीं है, तो वो क्या बात करेंगे। कोई कार्यक्रम उनका ज़मीन पर नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कितने पॉलिटिकल पार्टी को देखते हैं जिनका ज़मीनी स्तर पर कोई कार्यक्रम होता है, जिनका वीकली, मंथली, हाफ ईयरली। अब ये लोग चुनाव में आते हैं एकदम बरसाती मेढक की तरह, उस समय उपलाते हैं और समय समय पर, चूंकि इसमें भी कुछ लोगों की बहाली हुई है, काम के लिए नहीं, बहाली नहीं होता है वैसे, बहाली कुछ हुई है, तो ये लोग समय समय पर कुछ कुछ बोलते रहते हैं ताकि हमारा भी पार्टी जिंदा रहे। पुलवामा का मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे 35A का मामला हो, चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, लेकिन इस पर कोई नहीं ना बोलता है कि नरेंद्र मोदी के टाइम में 90% हमारी घर की माँ बहनों का इज्जत सुरक्षित हो गया। शौचालय में जाके शौच करने लगी, जो सड़कों के किनारे जिनका अर्धनग्न शरीर हम लोग देख के, अपने ही परिवार के लोगों को देख के खुद शर्माते थे, आज 24 घंटा में 23.5 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रही है देश के गरीब लोगों को। इस गर्मी के मौसम में कपड़ा का कलर खराब नहीं हो जाए इसके लिए धूप में कपड़ा ना सुखा के पंखा के नीचे लोग कपड़ा सुखा रहा है। घर घर में आप देख रहे हैं कि गैस, रसोई गैस हो गया,
धुआं फूंकते फूंकते आंख अंधा हो जाता था हमारी माँ बहनों का, इस पर काहे नहीं कमेंट कर रहा है कोई? रोक ले था का कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी को, इंदिरा गांधी को, लालू यादव को, नीतीश कुमार को कि आप इन कामों को नहीं करिए? तो इन लोगों को तो बस बोलना है, अब कुछ करना तो है नहीं, बोलना है और बोल के बाद ज़बरदस्ती पुराना है। लेकिन इस देश की जनता समझ रही है कि जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बोल रहे हैं और करने वाले ज़्यादा करते हैं, कम बोलते हैं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? उन पर जो अभी हाल फिलहाल में जो अपने पूर्वी चंपारण में जहरीले शराब से जो मौतें हुई थी करीब 50 से अधिक, उसके बाद में बहुत सारी बातें आ रही, वो भी अलग अलग दलों से मिल रहे हैं। अगले हम लोग के समाज में एक बात कहा जाता है, जो आदमी का संस्कार कैसा है, आदमी का विचारधारा कैसा है। तो भारतीय जनता पार्टी का जितना दिन संस्कार नीतीश कुमार जी के साथ था, नीतीश कुमार जी संस्कारी थे उतना दिन तक इस राज्य का प्रगति हुआ, ये राज्य विकास के रास्ते पर बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जब जब इधर उधर गए हैं, देख रहे हैं नीतीश कुमार का क्या दशा है। उनके कैबिनेट का मंत्री और उन्हीं पर चार्ज लगाता है, उन्हीं का विरोध करता है, उन्हीं के बुलावे पर कैबिनेट में नहीं जाता है, मीटिंग में नहीं बैठता है। तो कोई घर का गार्जियन आपके परिवार में, मेरे परिवार में मेरा पुत्र हो, मेरी पत्नी हो, मेरे परिवार के और सदस्य हो, मैं अगर घर का गार्जियन रहूं और मेरे बुलावे पर मेरे घर के बाकी सदस्य एक साथ नहीं बैठे, वो अपने अपने तरह से बात करें, तो आपको क्या लगेगा कि मेरा जो परिवार है ये परिवार संस्कारी परिवार है कि गैर संस्कारी परिवार है? तो आज जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं या वो जिनके साथ काम करने वाले लोग हैं, इस राज्य और देश की जनता और दुनिया की जनता नहीं जानती है कि लालू यादव जी कितने बड़े घोटाला में, सत्याग्रह के आंदोलन में जेल गए थे, चारा की चोरी में गए थे। दो सवाल और रहेगा। अब ये राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, क्या उसे लगता है कि राहुल गांधी सही में भारत जोड़ने निकले हैं बिल्डिंग मशीन लेके? समझे ना, वो मशीन नहीं होता है बिल्डिंग वाला जिसे जोड़ा जाता है, टाँका का लगाया जाता है, उसी को लेके निकले हैं भारत जोड़ने। और जितना पुराना मिस्त्री है, जिसका आंख खराब है, किसी को कान से सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो बिल्डिंग में किया जाता है, तो वो प्लेट रखता है उसे ताकने के लिए, उसी से देख रहा है लोग, आंखों पर असर नहीं पड़े, उसी से भारत जोड़ा रहा है। भारत के जब इनके जो लोग हैं, जिनका ये चर्चा करते हैं, जिनका ये सपोर्ट करते हैं, और वो लोग जब नारा लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उसका ही सपोर्ट करते हैं। इनका कुटुंब लोग रहता है, नज़दीकी लोग रहता है, इनका लगता है जो हमारा एकदम बहुत प्रिय लोग हैं जो लोग ये बात करते हैं। तो जो लोग ये बात बोलता है ना, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हो सकता है जो कहीं उसी को बिल्डिंग मशीन लेके जोड़ने निकले हों। या पे केसरिया से भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, कल्याणपुर से भी रह चुके हैं, आगामी विधानसभा में कहाँ से आपका प्लानिंग है अभी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समझे। हम कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, कौन सा चुनाव लड़ेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या अपने को जो नेता कहता है, अगर वो कहता हो कि ना हमारा चुनाव लड़ना निश्चित है, हम फलाने जगह से चुनाव लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी का बपौटी नहीं है। पार्टी का जो नेतृत्व होता है, वो जो तय करेगा, वो जो क्षमता देखेगा जिस व्यक्ति में, जिस प्रकार के जगह के लिए उसका नाम आएगा, वो तय करेगा, उस प्रकार से होता है। जितना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, अगर उनके दिमाग में आ जाए ना, हम तो एकदम, हमको अपने मन से फलाना जगह से चुनाव लड़ेंगे, फलाने पद का चुनाव लड़ेंगे, तो समझ लीजिएगा जी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं होगा। हाँ, उसका दिमाग कुछ घसकल होगा। अभी हमारे साथ सचिंद्र प्रसाद सिंह जी थे, जिनसे हमने विभिन्न मुद्दों पर बात किया। ऐसे ही तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे। इस तरह के और भी खबरों के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।